आज टॉप जीके जीएस 50 बिहार एसआई का महत्वपूर्ण करने जा रहा हूँ। न्यू वैकेंसी आ गई है, ठीक है बाबू। इसमें 100% गारंटी के साथ आप लोग का सिलेक्शन दिलाया जाएगा। देखिए फर्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। मतलब क्या है, देखिए ऑप्शन ए है 1, 3, 5, 2, 3 और 4, 1, 3, 1, 2, 3 और 4 और 5। चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी सब। देखिए इसमें से आप लोग पहला देखिए बताइए, ठीक है। देखिए सब लोग के आंसर आ रहा है। देखिए आपको हो गया, क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बताइए। सब लोग का डी आ रहा है। देखिए देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डी हो गया। देखिए इसका व्याख्या उपयुक्त सभी प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है, ठीक है। देखिए इसमें सब बिहार के प्राचीन के सभी मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया था। ऑप्शन देखिए, धनबाद में, बरौनी में, डलमिया नगर में, सिंदरी में। बताइए लोग, ठीक है। सब लोग के बी आ रहा है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, करे अशोक का लघु शिलालेख वन प्राप्त हुआ था। सासाराम से, केसरिया से, रामपुरवा से, वैशाली से। 3 का आंसर दीजिए लोग। सब बिहार एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसका ऑप्शन क्या हो रहा है, सासाराम में। बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसका व्याख्या क्या है, सासाराम के पूर्व की ओर चंदन पीर की पहाड़ी की एक गुफा में अशोक का लघु शिलालेख संख्या 1 उत्कीर्ण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सासाराम से ठीक हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाग का लेख तथा शाहपुरा यानी पटना एवं मंदन बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। मौर्य युग के बारे में, नंद वंश के बारे में, गुप्त युग के बारे में, परवर्ती युग वंश के बारे में। बताइए लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा 4 का। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग का डी आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसका व्याख्या क्या कर रहा है कि देव बरनाग के अभिलेख में प्रवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय नाम मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हजारीबाग में बिहारी स्टेडियम कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था। 5 के ऑप्शन नंबर देखिए, 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1925 में। देखिए 5 का क्या होगा आंसर, बताइए। हजारीबाग में बिहारी स्टेडियम कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। बिल्कुल सब लोग का 1921 आ रहा है। देखिए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बिहार एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है नालंदा में स्थित बड़ागांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था। बताइए लोग। ऑप्शन ए बोल रहा है कि आर ब्रूसफुट ने, कनिंघम ने, हिटलर ने, मैकेंजी ने। बताइए लोग कौन सा ऑप्शन होगा। 6 नंबर बोलिए, 6 नंबर का बोलिए। बिल्कुल किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, सब लोग का अलग अलग आ रहा है। देखते हैं क्या होगा। देखिए बिल्कुल कनिंघम होगा, ठीक है। व्याख्या देखा जाए इसका क्या है, कह रहा है कि वहाँ से 2 अभिलेख मिले जिन पर नालंदा का नाम
उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कराए कि स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? ठीक है, 7 नंबर का बताइए लोग। कराए कि बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूरों के आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। 7 नंबर के आंसर बताइए लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिहार के किसान आंदोलन के साथ बता रहे हैं लोग। देखते हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मुल्ला, 8 नंबर प्रश्न देखिए, मुल्ला बहबानी यात्री थे, कहाँ के थे? अरब के, इराक के, ईरान के, खलज के। बताइए लोग, 8 के आंसर बताइए बाबू। ठीक है, ईरान के बता रहे हैं लोग, कुछ इराक के बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल ईरान के यात्री थे मुल्ला बरहानी। इसका डिस्कशन देखिए, कह रहे हैं मुल्ला बरहानी के यात्री वृत्तांत के आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने के माध्यम था, क्या था? संघ, राज्य संसाधन था, संस्कृति को, आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को। बताइए कौन सा आंसर होगा। अब 9 नंबर देखिए, 9 का देखिए, बताइए बाबू। बिल्कुल 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 आर्थिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति को हो जाएगा, इसका व्याख्या नहीं है। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार सहित पूरे भारत के आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः कब हुआ था, किस काल में हुआ था? बताइए, 10 नंबर का बताइए। ऋग्वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए लोग। बिल्कुल 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 सही आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर सी होगा, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सोनपुर मेला को कहते हैं, सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? देखिए, हरिहर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराष्ट्र मेला, वैशाली मेला। बताइए बाबू। बिल्कुल हरिहर क्षेत्र मेला बोलते हैं, सब लोग के आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 12 नंबर बोल रहा है प्रश्न, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? बताइए, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल शतपथ ब्राह्मण सबका सही आंसर है। शतपथ ब्राह्मण सबका सही आंसर है। देखिए, विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। विदेश की प्रथम चर्चा कहाँ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर, कह रहा है कि सोनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सोनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सरयू नदी पर, गंगा नदी पर, गंडक नदी पर, सोन नदी पर। बताइए लोग, सोनपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल गंडक नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, कहाँ पे था? बताइए। 14 नंबर का अंग, लिच्छवी, विदेह, मगध। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, सबका सही आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ था। विदेह में था। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर, राइट आंसर। देखिए, विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। विदेह के जो राजा थे प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 15 नंबर प्रश्न देखिए, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? किसने की बताइए? आर.के. मुखर्जी, विलियम जोन्स, डी.आर. भंडारकर, बी.एम. स्मिथ। बताइए लोग, 15 का आंसर बताइए। बिल्कुल 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 सही आंसर। देखिए, विलियम जोन्स ने बताई थी, विलियम जोन्स ने पहचान की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अथर्ववेद में वार्ते शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? बताइए, 16 नंबर का आंसर बताइए। विदेह, मगध, कुरु, अंग। बिल्कुल 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 मगध के लिए, मगध के लोगों के लिए किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सरिपुत्र किस धर्म का अनुयायी थे? सरिपुत्र किस धर्म का अनुयायी थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, ब्राह्मण धर्म। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 17 का बिल्कुल बिल्कुल बौद्ध धर्म राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16वीं महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थी? जब 16वीं शताब्दी में भारत का महाजनपद का उदय हुआ, उसमें बिहार में कितने महाजनपद क्षेत्र स्थित थी? बताइए लोग, 18 के 2, 3, 4 और 5 है, कौन सा होगा बताइए? बिल्कुल 3 थी, सही आंसर 3 होगा। देखिए, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अनुत्तरनिकाय से मिलती है। 16 जनपद के जो होता है ना, महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध धर्म के ग्रंथ से मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? बताइए। बिंबिसार, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल 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 सही आंसर, अशोक ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? गया में, गिरिब्रज में, वैशाली में, चंपा में। बताइए लोग। बिल्कुल 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 चंपा में थी। देखिए, कह रहा है कि बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महान नगरियों में की जाती थी बौद्ध के समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 21 नंबर देखिए, कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की थी? बताइए लोग। 21 नंबर का देखिए, 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को, इनमें से कोई नहीं। बताइए। बिल्कुल 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 सही, 12 अगस्त 1765 को की थी, 12 अगस्त 1765 को की थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 22 नंबर कह रहा है कि वाजिद संघ की राजधानी थी, कहाँ थी? मतलब वाजिद संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, मुजफ्फरपुर, कुंडग्राम, मिथिला। 22 का बताइए। बिल्कुल 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 वैशाली में थी। देखिए, लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवी की राजधानी वैशाली में थी। अगला प्रश्न 23 नंबर का, सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त, बिंदुसार। बताइए। बिल्कुल 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 बिंदुसार, बिल्कुल बिंदुसार राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थक महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। पावा में, लुम्बिनी में, कुंडग्राम में, कुशीनगर में। बताइए। 24 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सी होगा। ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था। देखिए, महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इसको भी याद रखिएगा लोग। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अगला प्रश्न देखिए,
25 नंबर का है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है किस क्षेत्र में स्थित है? मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। बताइए 25 का आंसर बताइए बाबू। बिल्कुल 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 मैदानी क्षेत्र में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? महावीर का जो जन्म स्थल हुआ था वो बिहार के किस जिले में है? बताइए। पटना में, वैशाली में, मुंगेर में, चंपारण में? बताइए। बिल्कुल 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 राइट आंसर, वैशाली में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व के माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सदावाही नगरों से सिंचाई अधिक प्रचलित है। बताइए, सदावाही नगरों से सिंचाई अधिक प्रचलित है किस माध्यम से? मध्य बिहार में, उत्तर बिहार में, केंद्रीय बिहार में, दक्षिण बिहार में? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा 27 का? बताइए। बिल्कुल 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 एसआई, टोटल एसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार एसआई न्यू वैकेंसी आने वाली है, जल्द ही आने वाली है। बोलिए। बिल्कुल उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार सब लोग कह रहा है। बिल्कुल राइट आंसर, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था किससे? महावीर स्वामी का पिता सिद्धार्थ का संबंध क्या था? बताइए। सारनाथ से, विदेह से, वाजिंगन से, कपिल वस्तु से? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल वाजिंगन से, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, सिद्धार्थ वाजिन संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के सात्रिक क्षेत्रों के प्रमुख थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सदा काल के आश्रम किस राजनेता से संबंध है? सदा काल के आश्रम किस राजनेता से संबंध है? बताइए। जवाहरलाल नेहरू से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, महात्मा गांधी से, सुभाष चंद्र बोस से? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, राइट आंसर। चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, कहाँ की थी? लिच्छवी की, सारनाथ की, विदेह की, अंग की? बताइए। 30 नंबर का आंसर बताइए। बिल्कुल, महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो थी लिच्छवी की थी। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी थी। देखिए, त्रिशला लिच्छवी का प्रमुख चेटक की बहन थी। त्रिशला जो थी प्रमुख जो चेटक था, चेटक का बहन त्रिशला थी। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? दांडी मार्च के साथ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ, भारत छोड़ो के साथ? इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बताइए 31 का क्या होगा आंसर? बिल्कुल 31 का बताइए। बिल्कुल डी होगा। किसी इसमें से सच्चिदानंद सिन्हा तीनों में से किसी से के साथ नहीं जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? बताइए। पावापुरी, कपिल वस्तु, वैशाली, कौशाम्बी? बताइए लोग, ऑप्शन कौन सा सही होगा? महावीर स्वामी अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सबका ये आ रहा है। बिल्कुल पावापुरी में, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न क्या 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण जो है क्या थे? समाजवादी थे, साम्यवादी थे, अंतरराष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी थे? बताइए लोग। 33 का क्या होगा? बिल्कुल समाजवादी, सबका आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल राइट आंसर है, समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे। अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? गंगा, निरंजना, गंडक, सोन? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सब बिहार एसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए 34 नंबर का बताइए। बिल्कुल, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना, बिल्कुल सही आंसर है, सब लोग का आंसर सही है। देखिए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
कह रहे कि शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? सलीम, फरीद, मोहम्मद, अकबर। देखिए 35 नंबर का क्या आंसर होगा बताइए लोग। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, सब लोग का सही आ रहा है, बोलिए। बिल्कुल फरीद होगा, ठीक है। शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? इनमें से जो ऑप्शन है उसमें से कौन से कार्य हुए थे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, पहला देखिए, बौद्ध धर्म के 2 भागों यानी अस्तवीर एवं महासंगीत के रूप में विभाजित हुआ था। दूसरा देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और नियन पिटक में हुआ। बौद्ध धर्म दो भागों यानी हीनयान और महायान संप्रदायों में बटा। उपर्युक्त कोई नहीं, बताइए क्या होगा 36 का आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग का सही आंसर आ रहा है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखिए, 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? शेर खान जो बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? बिल्कुल बोलिए। 37 नंबर देखिए, दरिया खां, जलाल खां, हसन खां, मोहम्मद नुहानी। बताइए इसमें से क्या होगा। बिल्कुल 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 जलाल खां होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन वैशाली में हुआ, ठीक है। इसमें किए गए कार्य क्या थे? जो द्वितीय बौद्ध संहिता हुआ था वैशाली में, उसमें क्या क्या हुआ था? देखिए बौद्ध धर्म 2 भागों अस्तवीर एवं महासंगीत के रूप में विभाजित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और वियतनाम पिटक में हुआ। कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधार्मिक का संकलन हुआ। उपर्युक्त में से कोई नहीं हुआ, बताइए। 38 नंबर के क्या होगा आंसर, बताइए। बिल्कुल 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 राइट आंसर है, ये हो जाएगा। बौद्ध धर्म 2 भागों में अस्थिर एवं महासंगीत के रूप में विभाजित हुआ था। देखिए कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैशाली के पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए वैशाली के पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1940 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा 39 के। बिल्कुल 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 राइट आंसर, सब लोग का सही आ रहा है, बिल्कुल सी होगा, ठीक है। 1945 में हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? जब तृतीय हुआ था संयोजन, उसमें कौन सा कार्य किया गया था? देखिए 40 नंबर के बताइए लोग। कह रहा है कि बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र एवं विनय पिटक में हुआ। बौद्ध धर्म 2 भागों अस्तवीर एवं महान संगीत के रूप में विभाजित हुआ। कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा धर्म पिटक का संकल्प हुआ। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा 40 का, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, डी होगा। देखिए तृतीय बौद्ध संगीता का आयोजन लगभग 251 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा लोग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, वीर कुंवर सिंह 41 नंबर का है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? यानी कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, 1992 में, 1990 में, 1982 में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल 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 राइट आंसर, सब लोग का बी आ रहा है, बिल्कुल 1992 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी? ये प्रश्न आया हुआ है, शिक्षक नियुक्ति 1996 में प्रश्न आया हुआ है, प्लस एसआई का भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी क्या है? गिरिब्रज यानी राजगीर, पाटलिपुत्र यानी पटना, वैशाली, गया। बताइए कौन सा होगा 42 का आंसर। बिल्कुल गिरिब्रज, सब लोग का ए आ रहा है। देखिए
करे कि राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। कौन थी? राजगीर पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर प्रश्न देखिए, करे कि विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है। दक्षिण कौशल, मत्स्य जनपद, वाणिज्यिक संघ, वैशाली, खंड प्रस्ताव। बताइए कौन सा होगा? 43 नंबर के देखिए, बिल्कुल वाणिज्यिक संघ सबका आंसर आ रहा है। बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल वाणिज्यिक संघ वैशाली विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर कह रहा है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। कौन सा था? बताइए तो। बृहदंत वंश, शैशुनाग वंश, नंद वंश, हर्यक वंश। बताइए 44 नंबर का क्या होगा? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश क्या था? बिल्कुल राइट आंसर ये आ रहा है सब लोग का, बृहदंत वंश। बिल्कुल सही आंसर है। देखिए कह रहा है कि बृहदंत राजवंश जरासंध के पिता बृहदंत के आरंभ में हुआ था। बृहदंत के आरंभ में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल बिल्कुल बिहार एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है। बिल्कुल बिहार, बिल्कुल बिहार होगा। 45 का बिहार होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि 46 नंबर कह रहा है कि मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बताइए। बिंबिसार, महाजनपद, शिशुनाग, जरासंध। बताइए 46 नंबर का क्या आंसर होगा? बिल्कुल 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 राइट आंसर सबका ये आ रहा है। बिल्कुल मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार थे। देखिए बिंबिसार का शासनकाल कब तक था? 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर प्रश्न देखिए, बीबीआई प्रश्न सब एसआई का है। ठीक है। 47 नंबर देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके शासक में स्थापित की गई थी? मौर्य, लिच्छवी, गुप्त, नंद। बताइए 47 नंबर के आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लिच्छवी के शासनकाल में स्थापित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है 48 नंबर कह रहा है कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के संस्थापक थे? किस वंश के थे? यानी बिंबिसार और अजातशत्रु जो दोनों थे वो किस वंश के थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए 48 से क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। बिल्कुल राइट आंसर सब लोग का ये आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि वस्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में था? बिंदुसार महगोविंद किस शासक के दरबार में था? अशोक के, शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु किसके शासनकाल में था? बताइए 49 के क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल किसी का बी किसी का सी आ रहा है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, यानी बिंबिसार के शासनकाल के दरबार में थे। अंतिम और लास्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि 50 नंबर कह रहा है कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? बिंबिसार जो था किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल देवी, चिलना देवी, खेमा देवी, उपर्युक्त सभी। बिंबिसार किस राजकुमारी के साथ शादी किया था? बिल्कुल बिल्कुल सबका बी आ रहा है, सबका बी आ रहा है। देखते हैं। बिल्कुल सबका गलत है, इसका उपर्युक्त सभी होगा। देखिए ये सबके साथ शादी किया था। कौशल देवी, चिलना और खेमा तीनों राजकुमारी के साथ कौन शादी किया था? बिंबिसार। देखिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चिलना वाणिज्य संघ की राजकुमारी थी। ये टोटल क्वेश्चन वीवीआई था। ठीक है। एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन था। न्यू वैकेंसी आने वाली है। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है।